जिन्न का श्राप। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के पास एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न रहता है। दिन में वहां सन्नाटा रहता, लेकिन रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव में एक लड़की रहती थी, ज़ारा। वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसके घर के आंगन से हवेली साफ दिखाई देती थी। लोग उसे हमेशा चेतावनी देते थे, ज़ारा, कभी उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां बुरी नजर है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रहस्यमयी मुलाकात। एक रात ज़ारा चांदनी में अकेली बैठी थी। अचानक ठंडी हवा चली और उसके सामने धुएं जैसा एक साया खड़ा हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही जिन्न था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। ज़ारा, तुम्हारे भीतर एक नूर है। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब तुम मेरी हो। ज़ारा डर गई, मगर उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि वह चाहकर भी उसका विरोध न कर सकी। अदृश्य रिश्ता। धीरे धीरे जिन्न ज़ारा के सपनों में आने लगा। कभी उसकी बातें करता, कभी उसका नाम पुकारता। ज़ारा को लगने लगा जैसे वह किसी अदृश्य रिश्ते में बंध चुकी हो। कुछ महीनों बाद ज़ारा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। उसके चेहरे की चमक कम होने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। और फिर एक दिन उसने जाना कि वह गर्भवती है। लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं था। यह तो जिन्न की संतान थी। डर और रहस्य। रात को ज़ारा अजीब आवाजें सुनने लगी। कभी लगता जैसे कोई उसके पेट से बातें कर रहा है, कभी घर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगतीं। गांव के बूढ़े फकीर ने उसे देखा और कहा, बेटी, यह बच्चा न इंसान होगा न जिन्न। यह दोनों दुनियाओं के बीच का होगा, और अगर पैदा हुआ तो तबाही लाएगा। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मां बनने की खुशी है या खौफनाक सजा। अधूरी दास्तान। समय बीतता गया। ज़ारा का दर्द बढ़ता गया। गांव वाले उससे दूर रहने लगे। और फिर एक तूफानी रात आई जब हवेली से गड़गड़ाहट की आवाज आई। कहानी यहीं अधूरी रह